क्या इंडिया में स्मार्टफोन्स बन सकते हैं? पता नहीं, आइए देखते हैं। इंडिया में एक महीने की एवरेज सैलरी 22,000 रुपए है, लेकिन एवरेज कॉस्ट ऑफ अ स्मार्टफोन 12,000 रुपए है। इसका मतलब यह है कि हम जब भी स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं, हम अपनी सैलरी के आधे से भी ज्यादा खर्च कर देते हैं एक स्मार्टफोन खरीदने में। क्या बात कर रहा है? 2018 में 16 लाख करोड़ के स्मार्टफोन्स इंडिया में बिके हैं। 16 लाख करोड़ रुपए, और इंडिया का डिफेंस बजट सिर्फ 3 लाख करोड़ रुपए था। मतलब क्या चल रहा है दुनिया में? इस पॉइंट पे पहला सवाल बिल्कुल बदल जाता है। अब मेरा सवाल यह है कि क्या इंडिया में स्मार्टफोन बनने चाहिए? तो भाई अभी तो सबका जवाब हाँ ही होगा, बिल्कुल बनने चाहिए इंडिया में स्मार्टफोन्स। पर क्या हमारी कंपनी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करने के काबिल है? देखो दोस्तों, इसका जवाब तो है बिल्कुल ना, बिल्कुल काबिल नहीं है। वैसे तो एक स्मार्टफोन बनाने के लिए हमको सिर्फ 7 चीजों की जरूरत है, जैसे पीसीबी, प्रोसेसर, कैमरा, सेंसर, ये पूरी लिस्ट आपके सामने है। और ताज्जुब की बात यह है कि ये सारे कंपोनेंट्स, ये सारे पार्ट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं। दोस्तों, इन कंपोनेंट्स से अगर आप फायर प्रूफ, थेफ्ट प्रूफ, ब्रेक प्रूफ, वाटर प्रूफ, बेइज्जती प्रूफ, ब्रेक प्रूफ मतलब आप कैसा भी फोन चाहो बना सकते हो, लेकिन आप एक नया फोन नहीं बना सकते। ये फोन किसी पुराने एग्जिस्टिंग फोन का रेप्लिका, उसके जैसा बन सकता है, लेकिन आप एक नया फोन नहीं बना सकते हो। अगर आप थोड़े से उत्तेजित, प्रेरित, ईगर, व्हाटएवर जो भी हम उसको बोलते हैं, अगर आपके अंदर से वो उत्तेजना जाग रही है कि ये कहाँ बनते हैं, कौन सी कंपनीज इनको बनाती है, तो आप मेरे को इस जलेबी जैसे एड्रेस पे ईमेल कर सकते हो। आप मेरे को इंस्टाग्राम हैंडल पे मस्त मैसेज कर सकते हो, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज सब्सक्राइब कीजिए यार, अपना हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनेगा। मस्त कंटेंट बना रहे हैं हम आप लोगों के लिए, ठीक है? तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। वैसे 2010 में हमको एक उम्मीद की किरण नजर आई थी। अरे ये किरण नहीं, ये किरण। माइक्रोमैक्स ने 2010 में सैमसंग को एकदम पछाड़ दिया था स्मार्टफोन्स के मार्केट में। माइक्रोमैक्स खाली स्मार्टफोन नहीं, स्मार्टफोन से लेके स्मार्ट टीवी से लेके एक टैबलेट तक सब कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा था, और सेल्स का शेयर माइक्रोमैक्स का सारे फोन से बेटर था। लेकिन माइक्रोमैक्स की गेम ये थी कि वो चाइना में बने बनाए स्मार्टफोन्स उठा के इंडिया में उनको रीब्रांड करके अपने नाम से बेच रहे थे। चलिए, साम दाम दंड भेद करके जैसे भी वो मार्केट लीडर्स तो बन गए थे, लेकिन यहां पे उनसे एक गलती हो गई। एक नया स्मार्टफोन बनाने के लिए कम से कम 1.5 से 2 साल का टाइम लगता है। ये 1.5 से 2 साल के टाइम में रिसर्चर्स रिसर्च करते हैं टेक्नोलॉजी पे, कुछ नया लेके आते हैं मार्केट पे बेस्ड ऑन कि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। 2007 में एप्पल ने एग्जैक्टली ऐसा ही किया था, जब वो एक नया स्मार्टफोन, एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए थे, जहां पे वो एक टच स्क्रीन स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस करके गए पूरी दुनिया में। नोकिया और ब्लैकबेरी की तो छुट्टी कर दी थी इन्होंने मार्केट से, और शायद इसी इंपैक्ट से नोकिया और ब्लैकबेरी कभी उभर ही ना पाए। तो यहां समझने की बात यह है कि एप्पल बहुत समझदार था, वो अपनी टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर रहा था, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रहा था, और यही एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे माइक्रोमैक्स ने मार खाई। मार्केट लीडर्स होने के बाद भी माइक्रोमैक्स ने कभी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एक्टिवली इन्वेस्ट नहीं किया। इससे हुआ ये कि माइक्रोमैक्स सिर्फ वो फोन बेच पा रहा था जो चाइना में ऑलरेडी बने हुए थे, वो अपना कुछ नया नहीं बना पा रहा था। पर जैसे ही माइक्रोमैक्स को ये चीज समझ में आती और वो अपने काम करने के तरीके को बदलता, बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा। कोई जग प्यारा नहीं लग रहा था, कोई कुछ नहीं लग रहा था, सब बकवास है। जैसे ही माइक्रोमैक्स अपने काम करने के तरीके को बदल रहा था, वैसे ही कुछ ऐसा हुआ। अचानक एक रात को देश के प्रधान सेवक जी टीवी पे आते हैं और बोलते हैं कि पैसा बंद। पर हैरानी की बात यह है कि नुकसान तो खाली काले पैसे वाली कंपनीज को होना चाहिए था, तो माइक्रोमैक्स को इसका नुकसान क्यों हुआ? पता नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा, नथिंग, कुछ नहीं बोला मैंने। तो बच्चों, हमने ये सीखा कि स्मार्टफोन के बिजनेस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से हिंदुस्तान परेशान है, और इसका कारण यह है कि जो भी स्मार्ट लोग, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट आईआईटीज और एनआईटीज से ग्रेजुएट और डॉक्टरेट लेके बाहर आ रहे हैं, वो एक ही डिजायर रखते हैं, इंडिया छोड़ के यूएस जाके वहां पे पैसा छापने का। पर यार, इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। अगर ये सब फैसिलिटीज उनको यूएस की जगह इंडिया में ही मिल जाए तो कोई क्यों अपना घर छोड़ के जाएगा?
चाइना आज तरक्की इसलिए कर रहा है क्योंकि उनकी सरकार उनके टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में भर भर के इन्वेस्टमेंट कर रही है। पर यहां इंडिया में अगर 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्लान होती है तो ग्राउंड लेवल पे 10 भी नहीं पहुंचता। पर अपने यहां सरकार कोई भी हो, ऑपोजिशन कोई भी हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबका एजेंडा यही रहता है कि लोन माफ करो, चाहे इन गरीबों का या इन गरीबों का। हमारे यहां तो इलेक्शन जीते जाते हैं मुफ्तखोरी पे। जो मुफ्त की बिजली बांटा, मुफ्त का पानी बांटा, उसको बनाओ राजा। थोड़ा ना अपन भावनाओं में बहस गए तो मतलब ठीक है यार, थोड़ा माफ कर देना। लेट्स कम बैक टू टॉपिक। 2010 में जियो ने टेक्नोलॉजी मार्केट में घुस के सबकी पिटाई करके ये प्रूव कर दिया है कि इंडियन कंपनीज में इतनी औकात है कि वो वापस से कम बैक कर सकती है। पर एक और मजे की बात बताता हूँ, जियो के जो फोन्स बनते हैं वो भी ताइवान में ही बनते हैं, वो इंडिया में कहीं नहीं बनते, ताइवान से ही इंपोर्ट होके आते हैं वो फोन्स। सो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट की सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि इंडियन कंपनीज को इंडिया में ही स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करना शुरू करना पड़ेगा। सेमीकंडक्टर्स यहां पे अवेलेबल है, छोटे मोटे कंपोनेंट्स यहां पे बनते हैं और जो नहीं बनते वो बनाए जा सकते हैं। इंडिया तो अपना प्रोसेसर तक बना चुका है, शक्ति नाम का प्रोसेसर डीआरडीओ और इसरो एक्चुअली बना के यूज कर रहे हैं। तो जो 3 चीजें मिसिंग है वो है इरादा, इन्वेस्टमेंट और गुर्दा। हम इंडियन कंज्यूमर्स को गुर्दा रखना पड़ेगा इंडियन सामान खरीदने का। हमको पता है कि इंडियन सामान में थोड़ी कमियां हैं, लेकिन जब तक हम इनको एनकरेज नहीं करेंगे, हम सामान खरीद के इनको फीडबैक नहीं देंगे, इनसे हम एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते इंप्रूव करने की। एक लहर चल रही है जहां पे मेड इन इंडिया मतलब एकदम आग लगा रहा है। पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि Xiaomi ने भी इंडिया में अपना प्लांट सेटअप कर लिया है, उनके सामान भी इंडिया में असेंबल हो रहे हैं। ऑल्दो मैन्युफैक्चर पार्ट्स कहीं और हो रहे हैं, लेकिन असेंबली वो इंडिया में करके मेड इन इंडिया का टैग लगा के बेच रहे हैं। और ये मेड इन इंडिया की वेव का फायदा Xiaomi उठा रहा है। हमारी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ये चीज समझना पड़ेगा और इस वेव का फायदा उठाना पड़ेगा, एंड वी पीपल नीड टू सपोर्ट देम। ये सब इंफॉर्मेशन के बाद अगर ये सवाल दोबारा पूछा जाए कि क्या इंडिया में स्मार्टफोन्स बन सकते हैं, तो हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। ऑल वी नीड इज डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा एंड कांस्टेंट फोकस विद कंसिस्टेंसी। और जिस दिन हमको ये सब चीजें मिल जाए तो समझ लेना फॉरेन ब्रांड्स का सिक्सर, छक्का, मतलब छुट्टी। तो दोस्तों, मेरे भाई लोग, बहन लोग, एवरीवन, अगर आपको ये वीडियो यहां तक पसंद आया तो प्लीज थम्स अप बटन दबा दो यार, और या प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस वीडियो को, ताकि लोग हमको और देखें। इससे हमको मोटिवेशन मिलती रहेगी आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। द प्रोडक्ट जूरी इज टोटली डिटरमाइंड इन हेल्पिंग यू फिगर आउट व्हाट इज गुड फॉर यू एंड द कंट्री व्हाइल यू गो एंड परचेज द प्रोडक्ट्स। दैट्स आवर मोटो। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हस्ता लविस्ता, बाय बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय।